शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। राम नारायण राम ये वही कार्यक्रम है जो कार्यक्रम आपको ताकत, आपको बुद्धि, आपके जीवन में विचारों को बदलता है। आपको सही और गलत के बीच में जो एक लकीर होती है, वो लकीर आपको समझाने का प्रयास करता है। ये कार्यक्रम ऐसा है जिससे अगर आप जुड़ते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आता है, आपके विचारों में बदलाव आता है, आपके और से जिस चीज़ को आप देख रहे हैं उस चीज़ को देखने के नज़रिए में बदलाव आता है। आप अच्छा बोलते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, आपके जीवन में पैसा आता है। और अगर ये कार्यक्रम आप लगातार देखते हैं, संतान दल से जुड़ते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में खुशियाँ भी आती हैं। तो कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं और मेरा पहला प्रश्न आज आपसे है मैम। हम हमेशा बात करते हैं, संतान दल की भी हमने बात की है और राम नारायण राम क्या है इसकी भी हमने बात की है, पेरेंट्स की भी हमने बहुत बार बात की है। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप एजुकेशन सिस्टम पर कुछ बताइए कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है क्या वो सही चल रहा है, और अगर कुछ कमियां हैं तो उन्हें कैसे सही किया जाए, और इसके साथ ही अपने बच्चों का हम ध्यान कैसे रख सकते हैं एजुकेशन के तौर पर। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल भी नेचर बेस्ड नहीं है। सबसे पहले इसको नेचर बेस्ड होना होगा। देखिए, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैन मेड एजुकेशन, तो कहीं ना कहीं मैन मेड एजुकेशन की भी साथ में ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मैन मेड एजुकेशन तो चाहिए ही, लेकिन उसका बेस होना चाहिए नेचर। फाउंडेशन तो नेचर बेस होना चाहिए, वही मैं मैन मेड एजुकेशन का साथ साथ उसका बेस होना चाहिए नेचर का। जैसे कि सबसे पहले है कि डे 1 से जब बच्चा स्कूल आता है, घर की बात अभी नहीं करते, हम स्कूल की बात करते हैं, जो प्री नर्सरी में या प्ले स्कूल में 2.5 साल में बच्चों ने आना शुरू करते हैं, तो तभी से मेडिटेशन का एक करिकुलम होना चाहिए एकदम। क्योंकि डे 1, क्योंकि जो भी शुरुआत है वो पहले दिन से ही इंस्टेंट होनी चाहिए, तभी वो उनके सिस्टम में चीज़ें आएंगी। तो मेडिटेशन का एक करिकुलम बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए। तो अगर एक बच्चा 2.5 साल की उम्र से, अगर अभी घर से शुरुआत नहीं भी हुई है उसकी, तो स्कूल के करिकुलम में अगर शुरू करता है, माता पिता शुरू नहीं करेगा, बच्चा को भी नहीं करेगा। नहीं, अभी हम सिर्फ स्कूल की बात कर रहे हैं। स्कूल करने से पहले माता पिता, जैसे हमने पहले कहा था कि मदर इज द फर्स्ट टीचर, तो शुरुआत तो घर से ही होगी। पहला गुरु तो माता पिता है। जी बिल्कुल। तो पेरेंट्स की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की या घर के बड़े बुजुर्गों की, कि बच्चों को एक नेचर बेस्ड माहौल क्रिएट करके दिया जाए, जिसमें कि नेचर की इम्पोर्टेंस को उन्हें समझाया जाए। हमें ये लगता है कि सूरज तो उग रहा है, ये तो उगेगा ही, हवा तो चलनी है, चलेगी ही, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है, इसकी इम्पोर्टेंस बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, और उससे पहले खुद इसको मानना पड़ेगा। जब तक आप नेचर की इम्पोर्टेंस को नहीं समझोगे, क्योंकि जो चीज़ हमें रेगुलर डेली बहुत आराम से मिल जाती है, हम उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। जैसे कि माँ का प्यार, एक माँ एक अपने बच्चे को प्यार करेगी, बिल्कुल नेचुरल सी बात है, इसके अलग कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन जिस बच्चे को पैदा होते ही माँ का प्यार, पिता का प्यार, दुलार सब मिलता है, तो उसके लिए उसकी इम्पोर्टेंस ना के बराबर हो जाती है कि ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया, मेरे को पैदा किया है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो पहले, अगर सबसे पहले आप तो अपने माता पिता, नेचर जो हमारे को, जिसने हमें क्रिएट किया है,
उसका मान सम्मान हम नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं कि किसी को सम्मान पाने से पहले सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, तो घर में अगर बच्चा जब छोटा होता है वो देखेगा कि मेरे माता पिता नेचर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, नेचर की इम्पोर्टेंस को हमारे तक पहुंचा रहे हैं। ये धरती, हवा, जो हमारे को सूर्य की ऊर्जा मिलती है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये ना हो तो क्या होगा। तो हर चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए उसका दूसरा पहलू भी समझाना ज़रूरी होता है कि ये आज है तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या होता, ये नहीं हमें मिलता तो क्या होता। तो तभी तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस, जब तक अंधेरा है तो तभी उजाला हमें है। उजाले की इम्पोर्टेंस का महत्व समझ में आएगा। तो ये बहुत बड़ा दायित्व हमारे परिवार का, हम माता पिता का बन जाता है। स्कूल का एजुकेशन का जो किताब होता है जी उसमें भी नेचर के बारे में पढ़ाऊँ ना। जी बिल्कुल, ये तो रही परिवार की बात। उसके बाद आता है स्कूल का करिकुलम। एक बच्चा 2.5 साल की उम्र में अगर स्कूल जाता है तो उसे बेसिक चीज़ें तो सिखानी ही पड़ती हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा स्कूल में हम बच्चों को प्ले स्कूल में ऑडियो विजुअल एड से गिनती सिखाते हैं। जैसे किसी को 1 से 10 तक गिनती सिखानी है, सिर्फ ये नहीं कि बोर्ड पे 1 2 3 4 लिख दिया, हम उनको एक मोती की छोटी माला देते हैं जिसमें एक में 1 मोती होता है, दूसरी माला में 2 मोती होते हैं। तो बच्चा डिफ्रेंशिएट करना सीखता है कि ये 1 है 2 है, क्योंकि जो चीज़ हम सुनते हैं और जो आँखों से देखते हैं वो आपको ज़िंदगी के आखिरी दिन तक याद रहती है, जिसको कि ऑडियो विजुअल एड कहा जाता है। तो परिवार से ये चीज़ हमने पहले शुरू की, तो बच्चा पैदाइशी ही नेचर बेस्ड चीज़ों में पल के बड़ा हुआ। फिर जैसे वो स्कूल आया, स्कूल से कॉलेज गया, तो वहाँ पे भी उसने देखा कि हमारे लिए लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेचर, और दूसरी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन जब वो करेगा तो उनकी जो 50,000 करोड़ जो हमारे मन है, जो हमारे अंदर आत्माएं हैं, उनको जब तक वो अपने संपूर्ण कंट्रोल में नहीं लाएगा। बच्चा घर में भी करेगा माता पिता का साथ, जी बिल्कुल, माता पिता दादा दीदी भी करेगा एक साथ में, जी बिल्कुल, और स्कूल में भी चालू करना पड़ेगा। जैसा पहले प्रार्थना होता है, प्रेयर होता है, जी बिल्कुल, प्रेयर करने के बाद मेडिटेशन करो आधा घंटा, एक क्लास तो मेडिटेशन के लिए रखो। जी बिल्कुल, क्योंकि मेडिटेशन करने से हम अपने 50,000 करोड़ मन को खाना देते हैं। जैसे भूखा बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं आता, उसी तरह से अपने जो ये 50,000 करोड़ मन को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, अपने पूरी तरह से अपने वश में लाने के लिए, क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट ने कहा हम राजा हैं और विवेक हमारा महामंत्री है, और ये जो 50,000 करोड़ जो मन है, जो आत्माएं हैं, ये हमारे सोल्जर हैं। तो अगर हमारी सेना वाहिनी हमारे ही कंट्रोल में नहीं रही, वो तो घूम के हमारे ऊपर, खाना नहीं मिलेगा, वो कैसे सोल्जर रहेगा। अगर वो हमारे ही कंट्रोल में नहीं रही तो वो हमें ही वार करेगा, उसका नुकसान हमें ही पहुंचेगा। तो अपना राजपाट संभालने के लिए सबसे पहले अपने महामंत्री की बात सुनिए, महामंत्री की बात सुन के मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से जो महामंत्री कौन है वो तो बताओ। मैंने अभी बताया, जो हमारा विवेक है वो महामंत्री है। और जो हमारा सृष्टि करता है खुल के बताओ। जी जो हमारा आसमान है, जी बिल्कुल, जो हमारा ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, जो हमारा सर्वशक्तिमान है, जो हमारा सब कुछ है, वही हमारा असली पितामाता है, वही राम नाम है, वही हमारा विवेक है। जी बिल्कुल, वो विवेक बन के हर एक इंसान के अंदर बसा हुआ है। तो हमने अपने महामंत्री की बात सुन के अपने सैनिकों को खाना दिया। खाना ये बहुत साइंटिफिक है, बिकॉज जैसे ही वो परिपूरक है। बिल्कुल, तो जैसे ही हमारे माइंड कंट्रोल में आ गया, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ गई, तो आप तो सबसे बड़े राजा बन गए। फिर आप जिस चीज़ को करना चाहें कर सकते हैं, जिस फील्ड में जाएंगे आप बेस्ट करके दिखाएंगे। तो ये हमारे बच्चों के लिए स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हर क्षेत्र में मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस बताना चाहिए। जिस सोल्जर को 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ सोल्जर है, जी वो सोल्जर हमारा आत्मा का आदमी है, बिल्कुल, हमारा माइंड जी। है, हमारा चैतन्य है, हमारा दिल है, मेरा सब कुछ है, मेरा आत्मा का आदमी है। जी तो वो अगर तंदुरुस्ती रहेगा तो सभी काम आपको करने का जो वही तो करेगा। जी, तो इसीलिए मेडिटेशन बेस्ड और नेचर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को हमें बहुत जल्द से जल्द अपने करिकुलम में लाना पड़ेगा। जी देखिए स्कूल में टीचर लोग को याद रखना चाहिए, जी स्कूल में कोई स्टूडेंट नहीं होगा, अपना बच्चा बच्ची सोचना पड़ेगा। हाँ। स्कूल में 50 बच्चा हो, 40 बच्चा हो, 20 बच्चा हो, 100 बच्चा हो, स्टूडेंट हो,
वो हमारा अपना बच्चा है, ये दिमाग लेके ही स्कूल में टीचर को क्लास करने जी पड़ेगा। बिल्कुल, जो एरिस्टोटल का नर्सरी स्कूल के और मॉन्टेसरी स्कूल के बारे में जो थियोरी है उसमें कहा ही गया है मदर इज़ द फर्स्ट टीचर एंड टीचर इज़ द सेकंड मदर। हाँ, तो टीचर को खुद को सोचना होगा कि मेरी क्लास में जितने भी बच्चे खुद हैं, के बताता नहीं क्यों? जी मैं बता रही हूँ, तो वो मेरे खुद के बच्चे हैं, मैं उनकी जब तक वो स्कूल की बाउंड्री के अंदर है तो मुझे भी एक माता और पिता का रोल निभाना है उनके साथ। उनको और 100% निभाना है, जी बिल्कुल और दिल खुल के, जी बिल्कुल अपना खून का है ऐसा सोच के, एकदम दिल खुल के। बस ऐसा नहीं कि बस हाँ एक क्लास हमारी शुरू हो गई हम घड़ी देखते रहे कि ये पीरियड ख़त्म हो गया तो मेरी बला छूटी, ऐसा नहीं। जब तक बच्चे स्कूल आते हैं वो मानसिक और हर तरह से आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं। तो जो भी कोई जीव आप पे भरोसा करता है, माता पिता भी बहुत भरोसे से क्योंकि आप एक नेशन का निर्माण कर रहे हैं, एक अध्यापक और अध्यापिका की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि उन कुछ घंटों में वो 50 या 60 बच्चों के माता पिता का रोल निभा रहे होते हैं। ये कोई छोटी सी जिम्मेदारी नहीं है, आप एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। तो एक टीचर की जिम्मेदारी को अगर हर टीचर अच्छे से समझे और घर में जब वो होते हैं उनके माता पिता और बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारियों को समझें, उन्हें नेचर बेस्ड स्टडी दें, उन्हें मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस समझाएं, तो मैं नहीं मानती कि कोई भी बच्चा ज़िद्दी या बात ना सुने या अपने कर्तव्य का पालन ना करे, ऐसा बच्चा वो हो ही नहीं सकता। और माता पिता को खाना देने बोलो, हाँ, ये मिड डे मील का जो ये कॉन्सेप्ट है चक्कर ही उठाओ। ये भी एक लूटने का जरिया है। हाँ, सारा पैसा लोगों के पास चला जाता है, बच्चों को बहुत ही अनहाइजीनिक और अनहेल्दी खाना दिया जाता है। तो ज़रूरत नहीं है मिड डे मील के लिए। बड़ा बड़ा बजट आप लोग पास करते हैं लेकिन वो तो बच्चों तक पहुंचता ही नहीं है। वो मिड डे मील का नीचे से ऊपर तक चोरी होता है। तो इससे बेहतर है कि एजुकेशन को फ्री करिए, मिड डे मील की चिंता ना करें, वो हर माँ बाप अपने बच्चों को पहुंचा दिया करेंगे। तो अगर ये एजुकेशन सिस्टम फॉलो हो जाता है तो बच्चों में भेदभाव नहीं रहेगा और सब एक ही स्टैंडर्ड से बड़े होंगे। बच्चा को घर से लेके आने पड़ेगा, गवर्नमेंट इसी विधि व्यवस्था करने जी पड़ेगा। बिल्कुल, इससे खाना भी सभी बास लेके स्कूल का अपना गाड़ी रहेगा, बास रहेगा, बास घर घर जाएगा, स्टूडेंट को उठा के लेके आएगा। जी बिल्कुल। तो कंचन जैसे और आप भी वो भी फ्री करना चाहिए, मिड डे मील उठाओ, वो जरूरत नहीं है। जी, तो जैसा आप एजुकेशन सिस्टम के लिए कह रहे थे तो यही है कि नेचर बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए और पहले दिन के स्कूल से ही मेडिटेशन का करिकुलम में मैंडेटरी करना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि तमाम स्कूलों की अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि बहुत से स्कूलों में ये व्यवस्था होनी चाहिए ताकि शुरू से ही बच्चों को वो एक एनवायरनमेंट मिल सके, लेकिन क्या अभी तक के स्कूलों में आपको कहीं पर भी ये माहौल मिला है कि बच्चों को मेडिटेशन वहाँ पर सिखाया जा रहा हो? बहुत कम स्कूल हैं, ऐसा बहुत- मैं कोई नहीं भी बोलूँ। स्कूल नहीं, कुछ स्कूल हैं, मैं नाम नहीं ऐसे मीडिया में लेना चाहती, लेकिन कुछ स्कूल हैं जो कि टिफ़िन टाइम के बाद एक 10 मिनट का आंख बंद करके बैठने का उनका करिकुलम में है। वो स्कूल है ऐसे, लेकिन मैं कहूँगी 100 में से 1 या मुश्किल से 2, बाकी कहीं नहीं है। जो मेडिटेशन कराता है, मेडिटेशन का भी तो टीचर होना चाहिए, हाँ। गुरु होना चाहिए। किसको मालूम है हाउ टू मेडिटेशन, हाँ, मेडिटेशन का तरीका कैसे मेडिटेशन करना है, किस साउंड एनर्जी से मेडिटेशन करना है, किसी को मालूम नहीं। हाँ ये नहीं बताते, लेकिन करिकुलम में बस ऐड कर रखा है। तो इसीलिए प्रॉपर वे से अगर बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा तो वो भी कैसे सीखेंगे। हम तो फ्री सर्विस देने के लिए तैयार है, हमको बुलाओ भाई स्कूल कॉलेज में, जी बिल्कुल। हम जाएंगे, बताएंगे, लेक्चर देंगे फ्रीली, आने जाने का कोई खर्चा देना नहीं पड़ेगा। हर स्कूल कॉलेज में मेरे को बुलाओ, पहले तो टीचर लोग को, प्रोफेसर लोग को, लेक्चरर को लेक्चर देना है। जी बिल्कुल, पहले तो स्टाफ सीखेगा तभी वो बच्चों को सिखा पाएंगे। हाँ, जी लेकिन इसके साथ ही अगर मैं एक और आपसे प्रश्न, आप ऐसे पेरेंट्स को क्या एक मैसेज देंगे कि जो अपने बच्चों को छोटे से ही मेडिटेशन सिखाए और एक जो संस्कार हैं वो सिखाएं? छोटा सा एक आंसर। देखिए, पहले तो घर से शुरू करो। मैं एक बात बोलना माता चाहती पिता हूँ। करेगा, दादा दीदी करेगा, तो एक परिवार चालू करेगा, गांव में, शहर में, समाज में सब करने के लिए मजबूर हो जाएगा। देख के तो सीखता है। और एक चीज जो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट दे रही है, कहीं से कोई नुकसान नहीं, ठीक है, रामायण में खर्चा नहीं है, तो फिर मेडिटेशन में कोई खर्चा नहीं है, समय बर्बादी नहीं होता है,
भूख नहीं लगता है। तो फिर मुझे नहीं लगता किसी भी परिवार में बुजुर्ग हो या माता पिता हो उनको ये चीज़ अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें सच में जैसे प्रेसिडेंट ने कहा कोई एक पैसे का खर्चा नहीं है, किसी मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाना ये सब कोई खर्चा नहीं है। जिस तरह से जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो आप उसी तरह से करो, जिन कपड़ों में कंफर्टेबल हो उन्हीं कपड़ों में करो। ज़रूरी नहीं है कि साफ़ सफाई करके धुले हुए कपड़े होना चाहिए, उस जगह में फूल चंदन अगरबत्ती जलाना है, कुछ नहीं करना। तो मुझे नहीं लगता, और इससे बेनिफिट ही बेनिफिट अगर मिल रहा है तो कोई भी इंसान ऐसा होगा कि जो इसे अपनाना नहीं किसी चाहेगा। का घर में अगरबत्ती जलाना नहीं चाहिए। उससे हाँ, उससे तो पॉल्यूशन होता है। अगरबत्ती 100% पॉल्यूशन है। अगरबत्ती बनाना है तो गाय का गोबर से बनाओ, हमको हमारा पास फॉर्मूला है, हम देंगे। जी बिल्कुल। तो इतना अगर जिसमें कुछ देना नहीं है, सिर्फ मिलना ही मिलना है, तो हर परिवार इसको अडॉप्ट कर सकता है। बिल्कुल। और जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मुझे लगता है देखिए इस कार्यक्रम को देखकर नुकसान आपका कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि इतनी अच्छी अच्छी बातें इस कार्यक्रम में आपको समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, जो अगर आप अपने जीवन शैली में उतार लें तो देखिएगा आज से ही आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, आपके विचारों में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को आप मन लगाकर सुनते हैं, मन लगाकर उसके बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ स्टाइल में, हमारे जीवन में ज़रूर उतर जाता है। तो ऐसे ही आपको इस कार्यक्रम को राम नारायण राम को अपने जीवन में उतार लेना है। जब आप इसे अपने जीवन में उतार लेंगे ना, आप यकीन मानिएगा जीवन में जो खुशियां आपको अब तक नहीं मिल रही थी, जो दरवाजे बंद थे आपके जीवन में खुशियों के, वो दरवाजे खुल जाएंगे और आपके चेहरे पर जो मुस्कान है वो हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। और इसके लिए बिल्कुल, और इसके लिए आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1 रुपया देकर आप संतान दल के यहाँ पर मेंबर बन सकते हैं। चलिए वक्त तो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। फिर आपसे मुलाकात होगी और आपसे मुलाकात के साथ ही हम फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, विषय पर जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।